आज की हमारी इस सभा में, इस सत्र में हम सभी का, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वन बंधु परिषद गुवाहाटी महिला समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करूंगी समिति की सचिव श्रीमती सरिता अग्रवाल से कि वे वर्चुअल मंच पर आए और आज की हमारी स्पीकर, हमारी मुख्य अतिथि, हमारी विशिष्ट अतिथि माननीय अनन्या जी, ब्रह्मचारिणी अनन्या जी का मैं स्वागत करते हुए, तहे दिल से अभिनंदन करते हुए मैं सरिता से आग्रह करूंगी कि उनका परिचय सभा के समक्ष रखें। सभी को मेरा प्रणाम। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे बीच पधारी ब्रह्मचारिणी अनन्या जी का मैं परिचय देना चाहूंगी। ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्या जी चिन्मया मिशन गुवाहाटी में आवासित है। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य जी चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका के आचार्य हैं। अनन्या जी उनकी प्रमुख व प्रभावशाली शिष्या है। 20 वर्ष की आध्यात्मिक साधना व 3 वर्ष के प्रभावी प्रशिक्षण के बाद उन्हें 24 फरवरी 2017 को दीक्षा प्रदान की गई थी। अपने सौम्य स्वभाव, मधुर वाणी व लोगों की सुख शांति के लिए चिंतनशील स्वभाव उनकी उदारता के स्वरूप को दर्शाता है। परमेश्वर ने इनके इस उदारतापूर्ण व्यक्तित्व को करिश्माई आकर्षणता से प्रदान की है। अनन्या चैतन्या जी अपने अटूट सिद्धांत और प्रेम व ममता की प्रतिमूर्ति है। अनन्या जी भगवत गीता, उपनिषद व वेदांत के प्रसार हेतु शिक्षा और प्रेरक व्याख्यान देती है। उन्होंने कई कार्यशालाएं अपने प्रभावशाली प्रेरणादायक वक्तव्य व आत्मविश्लेषण के लिए वे बच्चों व युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। वे शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के लिए विभिन्न एडवेंचर अभियानों, शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। जब से इन्होंने चिन्मया मिशन गुवाहाटी में आचार्य का प्रभार ग्रहण किया है, तब से यह महान संस्था ख्यातिपूर्ण गतिविधियां व उल्लेखनीय कार्यक्रमों का आयोजन करने लगी है। इनसे ओजस्वी मार्गदर्शन से लोग अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। अब मैं अनन्या जी को आमंत्रित करूंगी अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद। सब लोगों को हरिओम, नमस्कार। वन बंधु परिषद गुवाहाटी महिला समिति को आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। वंदना जी, सरिता जी और बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोगों को मेरी शुभेच्छा। आज हम लोग यहाँ जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो टॉपिक है नारी भारत की जननी। नारी भारत की जननी। तो नारी भारत की जो जननी, ये मैं आप लोगों को अभी, हम लोग आगे धीरे धीरे और जब इस चर्चा पे, विषय पे बढ़ेंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये नारी की जगह, मतलब मुझे ध्यान में आज आई ये थोड़ी सी छोटी सी बात। नारी की जगह अगर हम लोग इस टॉपिक में नारीत्व करते तो ज्यादा बेटर होता। क्यों? क्योंकि आजकल का ये जो चलन है ना, जिसको हम बोलते हैं जेंडर बायस्ड और ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग नारी बोलते हैं तो फिर से हम लोग जेंडर बायस हो जाते हैं। पर मेरा ध्यान, मैं आपको मेरा जो ध्यान है वहां ले जाना चाहूंगी कि एक पुरुष के अंदर भी एक नारी का वास है और एक नारी में भी एक पुरुष का वास है। तो दोनों चीजें, मतलब हम लोग एक ओवरऑल, एक कॉस्मिक व्यू से जब हम लोग देखते हैं, एक ओवरऑल व्यू से, एक आध्यात्मिक व्यू से देखते हैं, परिप्रेक्ष्य से, तो हम लोग पाएंगे कि नारीत्व शब्द ज्यादा गंभीर, गूढ़ और सबको लेके चलने वाला शब्द है, कि उसमें कोई जेंडर बायस नहीं है।
अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि एक जो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, एक पेड़ कितने एक एक बीज कितने पेड़ों को जन्म देता है? बताइए, एक बीज कितने पेड़ों को जन्म देता है? एक बीज एक पेड़ को। एक पेड़ को, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, एक पेड़ को। अनगिनत। हाँ, थैंक यू। अनगिनत। कैसे हुआ अनगिनत? क्योंकि एक पेड़ जो है उसमें फिर से फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर से उसमें बीज आते हैं और फिर से बनता है उसमें से अनेकों बीज, और वो अनेकों बीज जो है वहां से फिर से अनेकों फल लग के अनेकों, तो इसलिए सृष्टि जो है उसका निरंतर चलने का जो ये स्वभाव है, ये प्रकृति के कारण है, जो कि प्रकृति भी फेमिनिन है। उसमें भी फेमिनिन जेंडर के कारण, और किसी भी फेमिनिन या फीमेल को आप अगर कोई चीज दे देते हैं तो उसमें ये प्रकृति का अंश है कि वो एक से बहुत सारी चीजें बना के देती है, उसमें ये सामर्थ्य भगवान ने दी हुई है, एक से बहुत बनाना। फ्रॉम वन शी कैन जनरेट मैनी, मैनीनेस जो है उसमें आ जाता है। अब ये कहाँ से आया? ये उसी प्रकृति। आप उसको थोड़ा सा कच्चा अनाज दे दीजिए, वो आपको एक बहुत अच्छा सा खाना बना के खिलाएगी, पूरा फुल प्लेट बहुत अच्छे से। आप उसको ईंट और सीमेंट का एक घर बना के, एक हाउस दे दीजिए जिसको हम बोलते हैं, वो उसको होम बना के देगी आपको। आप उसको कोई भी चीज ऐसा दे दीजिए उसको, मतलब अनगिनत उसको उसमें प्यार डाल के उसकी सारी की सारी प्रकृति चेंज कर देती है। एक अगर हम लोग बोले एक स्पर्म देता है कोई, उससे उसको पूरी के पूरा एक इंसान बना के वो दे देती है। तो ये जो शक्ति है, ये इस शक्ति को हम लोग प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए हम लोग जो आगे आज बढ़ रहे हैं, उस शक्ति में कई सारी चीजें हैं, और उसमें एक शक्ति, एक जो है वो है जननी। बहुत सारी शक्तियां हैं उसमें, अनगिनत शक्तियां हैं उसमें, पर आज जिसकी हम बात कर रहे हैं मेनली वो है जननी का। देखिए, संस्कृत में 3 शब्द हैं, वैसे तो बहुत शब्द हैं माँ के लिए, पर मैं 3 शब्दों पे आपका अटेंशन लेके, ध्यान लेके जाना चाहूंगी। एक तो शब्द है माता, हाँ, एक शब्द है जननी, और एक शब्द है अम्बा। तीनों के गूढ़ गूढ़ मायने हैं, और तीनों के अलग अलग मायने हैं, सबका अलग अलग मतलब है। जो माता है, ये देखिए, संस्कृत बड़ा एक सुंदर लैंग्वेज है, भाषा है, वो देव भाषा है। उसमें रूट्स, हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं, और हर एक शब्द जो है किसी न किसी धातु से बना हुआ है। हर शब्द, जैसे राम शब्द है, वो बना हुआ है रम से, रम धातु, जिसमें रमण करते हैं। जैसे आपका नाम है वंदना, तो ये वंद धातु है एक। तो सबके नाम के आगे, जैसे सबका नाम है ना, तो उसमें कोई ना कोई एक धातु से वो चीज बनी हुई है। हम्म अब वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें, माता, तो माँ धातु होता है एक, और वो धातु का मतलब होता है टू मेजर, नापना। तो वो माँ क्या करती है, अपने जब गोद में बच्चा छोटा सा होता है, अपने गोद में रखती है उसको, निरंतर मापती रहती है। उस एस्पेक्ट में, उस परिपेक्ष में उसका नाम हो जाता है माता। मापती है, हर एक चीज को आकलन करती है, तो क्या जरूरत है, बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, क्या जरूरत है, तो चेहरे से मापती रहती है, सब कुछ माप तोल उसके मन में चलता रहता है, इसको बोलते हैं माता। दूसरा शब्द है अम्ब, अम्बा। तो अम्ब का मतलब होता है जो लेटर्स सिखाए, जो अक्षरों को सिखाए एक बच्चे को। हम सब लोगों को हमारी माँ ने, या फिर माँ तुल्य किसी ने ही बचपन में हाथ में पेन लेके पकड़ के, हमको तो कुछ भी नहीं आता था, पेन पकड़ना तक नहीं आता था, वो पकड़ पकड़ के सिखाती है, आ ABCD सब कुछ लिखना सिखाती है। वो कौन है? उसी को बोलते हैं अम्बा।
और इसीलिए गीता का एक नाम है अम्बा। गीता में जो ध्यान श्लोक में आता है ना, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायण न स्वयं, उसमें एक शब्द आता है अम्बा। तो अम्ब मतलब जो हमको अक्षर सिखाती है, हमको अक्षरों से क्या सिखा रही है, सारा का सारा ज्ञान दे रही है। तो मदर इज द फर्स्ट टीचर। माँ जो है हम लोग की पहली जो टीचर होती है, तो उनका स्थान बहुत बड़ा होता है। आज हम लोग जहाँ पर भी हैं, कहीं ना कहीं हमारी माँ का ही हमारे जीवन में योगदान है। और तीसरा शब्द जो है वो है जननी, जो जन्म दे। जा धातु है वहां पे, जन्म दे जो। तो जनन, तो जननी, तो वहां से हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ जन्म तो देती है, पर माँ जो है एक दूसरी माँ आती है हमारे जीवन में। हो सकता है हमारे भाग्य में हमारी जो जन्म देने वाली माँ नहीं हो, पर जो दूसरी माँ आके, जैसे यशोदा मैया थी श्री कृष्ण भगवान के लाइफ में, ऐसे कोई दूसरी माँ स्वरूप ही आके हमारे जीवन की रक्षा करती है, मूल्य प्रदान करती है। तो हर एक माँ में ये जो नारी भारत की जननी, हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग बोलें कि एक माँ में क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो जो तीनों देवियां हैं, तीनों देवियां उनके उसके अंदर में है। कौन कौन तीनों देवी? वो बनाती है ब्रह्माणी शक्ति, ये उनके अंदर में है। फिर लक्ष्मी जो शक्ति है वो उनके अंदर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर टू सस्टेन, जो लक्ष्मी माँ है। हाँ, वो भी है उसके अंदर। ब्रह्माणी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और रुद्राणी शक्ति। रुद्र शक्ति जो जो डिस्ट्रॉय कर दे सब, शी कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हाँ, अगर उसको मैं एग्जाम्पल्स पे आऊंगी कि अगर उसको लगता है कि मेरा ये बेटा गड़बड़ है, तो या बेटी गड़बड़ है, या उसके अंदर का ये जो एक टेंडेंसी है वो गड़बड़ है, सिर्फ माँ ही निकाल सकती है। हम लोग आएंगे धीरे धीरे इस पे, हम लोग एग्जाम्पल्स देख के इस पे चलेंगे आगे। तो नारी, इसमें जो हमारा जो टॉपिक है, ये नारी भारत की जो जननी बोला गया है, ये आई फील शी इज नॉट ओनली द जननी ऑफ भारत, बट ग्लोबल जननी। यही यहीं से ही इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हुए हैं। हाँ, अब विवेकानंद स्वामी को किसने बनाया हुआ है, शिवाजी महाराज को किसने बनाया हुआ है, उन लोग की माँ को प्रणाम करते हैं। आज हमारे यहाँ पे इतने महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े साधु हैं, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो बने हुए हैं, तो सिर्फ मात्र शक्ति के कारण। आज हमारे देश में ही ये चीज है कि हम नारी को भोग का साधन नहीं मानते हैं, हम नारी को योग का साधन मानते हैं। क्यों? क्योंकि नारी हमारे लिए पूजनीय है। नारी को अगर हम लोग एंटरटेनमेंट के स्तर पर लेके आएंगे, तो फिर वो वेस्टर्न फिलोसफी हो जाएगी, पाश्चात्य की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जहां जहां हम पाश्चात्य की तरफ जाएंगे, वहां वहां हमारा पतन निश्चित है। अगर नारी को हम लोगों ने एक भोग का साधन बना लिया, तो फिर कहीं पे भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी जो है वो गिर के वहां तक स्खलन हो जाएगा उसका, हम च्युत हो जाएंगे। फिर से हम उसको उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि मन अब भोग में रमण करने लगा है। भोगे रोग भय हम बोलते हैं। तो भोग करते 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 वो परिणत किस में होगा? तो रोग में परिणत हो जाएगा, और फिर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रोगान्वित हो जाएगा। इसीलिए हमें जहां पर भी है, हम कोशिश करें हमारे बच्चों में, हमारे बेटियों में, हमारे बेटों में, सब में ये भावना इंस्टिल करने की कि नारी जो है हमेशा पूजनीय है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो कितनी भी गिरी हुई हो, तो भी एक माँ माँ होती है, उसका स्थान बहुत ऊपर होता है। और हम सब लोग तो एक ऐसे शक्तिपीठ को बिलोंग करते हैं जहाँ पे स्वयं देवी माँ ही विराजित है। वहां पे कामाख्या रूप से वो स्वयं विराजित है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, इसको कामाख्या रीजन जो है बोला जाता है। सिर्फ गुवाहाटी नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही हम लोग जो है इनका पावर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत जागृत है नारी शक्ति।
तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जहां कहीं पे भी अगर हम लोग को दिखता है, आज अगर हमारा स्खलन हो रहा है, आज अगर पतित हो रहा है हर जगह पे, तो इसी थॉट के कारण हो रहा है कि नारी को एक भोग का की वस्तु बना दिया गया है। उससे हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, उससे ये मेंटालिटी से हमको बाहर आना पड़ेगा, और उसमें भी एक नारी ही मदद कर सकती है। जब नारी एक दूसरे नारी की शत्रु बन जाती है ना, बहुत विभत्स सा सीन बन जाता है। और कई बार मुझे ऐसे लगता है कि एक नारी नारी की दूसरे नारी, क्योंकि इमोशंस बहुत है, बहुत ज्यादा इमोशंस है, वहां पे अगर इमोशन को कंट्रोल में ना रखें तो फिर वो आगे बढ़ते 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 ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां पे पतन निश्चित है। और अगर उस इमोशंस, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है इमोशंस, इमोशंस आर द ब्यूटी ऑफ अ पर्सनालिटी, तो अगर वो कंट्रोल्ड है, दोस इमोशंस आर कंट्रोल्ड, दे कैन ब्यूटिफाई द पर्सनालिटी, बहुत सुंदर एक व्यक्तित्व बन के सामने आता है। आप अगर मैं रामचरितमानस का एक प्रसंग बताऊं आप लोगों को, जब राम जी, बहुत सिंपल सा प्रसंग है पर इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मायने रखता है, ये मुझे बहुत उसमें से इंस्पिरेशन मिलता है जब भी मेरा मन विचलित होता है। तब ये चैलेंजेस हम सब लोगों की लाइफ में आते हैं। जब राम जी आए मैया के पास में, कौशल्या माँ के पास में प्रणाम करने के लिए, माँ को पता नहीं था कि ऑलरेडी कैकेयी माँ ने उनको वनवास दे दिया था, उनको एग्जाइल दे दिया था। अब ये जब प्रणाम कर रहे हैं तो बहुत स्वीटली माँ जैसे बोलती है, आज तो बेटा तुम्हारा अभिषेक है, राज्याभिषेक होने वाला है, चलो कुछ खा लो, कुछ पा लो, क्योंकि दिन भर तुमको आज व्रत रहना पड़ेगा, इसीलिए दिन भर का कार्यक्रम बहुत टाइट रहता है, मैंने कुछ बनाया हुआ है, कुछ खा लो, आओ। तो उन्होंने कहा मेरा राज्याभिषेक हो गया। बोले क्या, तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया? कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, कौन सा राज्य? ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरा जो राज्याभिषेक हुआ है वो वन का राज्य मुझे मिला है माँ, मुझे अयोध्या का नहीं, वन का राज्य मिला है। वो एकदम स्तब्ध रह गई, और स्तब्ध होके फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो आसपास में उनके जो मित्रगण थे उन लोगों ने बताया कि क्या हुआ, किस किस तरह से हुआ, सारी बातें। वो एकदम कंपोज्ड, कौन, कौशल्या माँ, एकदम वेल कंपोज थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे अभी, फॉर द टाइम बीइंग। वो चुपचाप सुनती रही उस बात को, उन्होंने सारी की सारी बातें सुनी, और अब वो डिसीजन देने जा रही है। उन्होंने कहा बेटा राम, अगर तुम्हारी सिर्फ माता ने बोला होता कि तुमको वन जाना है, सॉरी, अगर तुम्हारे सिर्फ पिता ने बोला होता कि तुमको वन जाना है, तो माँ का स्थान पिता से ऊपर है, तो मैं बोलती कि तुम नहीं जाओगे। पर चूंकि यहाँ पर माता और पिता दोनों ने तुमको ये डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है कि तुमको वन में जाना है, मेरा आशीर्वाद है कि वो वन तुमको अयोध्या से भी ज्यादा सुख कर प्राप्त होगा। ये डिसीजन देकर, डिसीजन दिया पहले उन्होंने, निर्णय दिया, और उसके बाद वो जो रोई है, इसका मतलब क्या? और फिर पैर पकड़ के अपने पुत्र का बोल रही है कि राम मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ बहुत अकेली हो जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, मुझे भी ले चलो साथ में। अब वो इमोशनल जो क्वोशंट है, अब जो इमोशनल जो एक फेज है वो सामने आया, अभी तक नहीं था। अभी तक तो सिर्फ वो बोल रही थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को ऊपर रखा, इमोशंस को नीचे रखा। ये ब्यूटी है पर्सनालिटी की, ये एक ब्यूटी है माँ की। जबकि कैकेयी ने इसका ऑपोजिट किया, उन्होंने इमोशंस को ऊपर रखा, विचार को नीचे कर दिया। हाँ, तो ये चीज जो है अलग अलग, और ये चीज हम लोग को बहुत मायने रखती है। जब भी हम जीवन के निर्णय पर आते हैं, कभी भी हमारे जो इमोशंस है, जब तक हम लोग उसको कंट्रोल में नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ जो है वो सुंदर नहीं हो पाएगी, ब्यूटी नहीं आ पाएगी उसमें। तो विचार प्लस हमारे जो भाव है, उन दोनों का जो एक सम्मिश्रण होता है, वो हमारे पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में एक सुंदरता लाता है, एक निखार लाता है। The beauty of a personality is a perfect blend of what? Of the emotions and the intellect, both of them. एक भी अगर उसमें से हमने काट दिया तो फिर वहां से ब्यूटी नहीं होगा, फिर वहां कुरूप बन जाएगा, इट विल बिकम वेरी नेस्टी। हाँ, तो हमको पर्सनालिटी पे हमेशा हमारे ध्यान देना चाहिए
कि वेदर विच पर्सनालिटी आर वी नर्चरिंग, हम कौन से हमारे पर्सनालिटी को पानी दे रहे हैं, वो पर्सनालिटी बाहर आएगी। ठीक है, तो इसीलिए कई सारे, अब देखिए आप, हमारे पास में कुंती माँ भी है, तरह तरह के ये सारे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, भारत की जो जननी है, नारी जो है, नारीत्व भारत की नहीं पूरे कॉस्मोस की जननी है। आज हमारे पास में जो महाभारत है वो किस लिए है? पांडवों के कारण। पांडव कहाँ से आए? क्योंकि कुंती की पर्सनालिटी वैसी थी। कुंती ने मातृत्व को चुना, पत्नीत्व को त्यागा। आपको नहीं लगता है जब माद्री जाने लगी सती होने के लिए, उनके पति चले गए थे पांडु राजा, उनका देहावसान हो गया था, कुंती ने कहा कि नहीं, मैं मेरे जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं बड़ा करूंगी। ये एक महान, एक उनका सैक्रिफाइस था, त्याग था आजीवन, और कितना कठिन रहा उनका जीवन हम सबको पता है। पग पग पर उनको चैलेंजेस मिल रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हर तरफ से पॉलिटिकली देखो, इमोशनली बोलो, हर जगह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, but she did not back out. वो चलती रही आगे, she kept on moving forward. ये जो कुंती का जो कैरेक्टर है, ये हमारे अंदर में जो एक ब्रह्मांडी शक्ति हम बोले, वो क्रिएट करती है, वो शक्ति बनाती है। जो जीजाबाई में हमने देखा है, उन्होंने बड़ा किया शिवाजी को, सिंगल हैंडेड, शी वाज अ सिंगल मदर, क्योंकि उनके फादर इधर उधर जाते थे। उन्होंने कंटिन्यूअसली एक ही थॉट को पानी दिया शिवाजी में, जब वो बड़े हो रहे थे, जब छोटे थे, कि हमारा जो बर्थ राइट है वो है हमारा फ्रीडम। हाँ, तुमको कुछ भी करके स्वराज्य की रचना उन्होंने किया, स्वराज्य हक का निर्माण हमको करना ही है, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए। और उसी थॉट लाइंस पर उनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई, और उस बाद में हम लोगों ने देखा कितने बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुए। तो एक्चुअली कौन है बनाने वाला स्वराज्य को? एक्चुअली जीजाबाई है, जीजामाई है। एक माँ वो पर्सनालिटी को बनाती है, उसके अंदर वो क्रिएट करने की जो शक्ति भगवान ने डाली है ना, वो असीम है, वो कम नहीं है, असीम है, और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है इन टाइम। और वो कुछ भी सहने को, कुछ भी त्याग करने को वहां पे वो तैयार रहती है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो डाली हुई हैं। आपको एक और पता होगा, विदुला का चरित्र आता है महाभारत में। तो विदुला जो थी, ये क्या है, ये वाली जो शक्ति है, विदुला की जो शक्ति है, वो रुद्राणी शक्ति है। विदुला मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है। हाँ, विदुला की स्टोरी पे मैं आती हूँ बाद में, थॉट्स आ रहे, थॉट फ्लो आ रहे, तो दूसरा एक मुझे स्टोरी इंसिडेंट याद आया। एक क्रिमिनल था, उस क्रिमिनल को हैंग करना था, मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल था वो, और उसको दे दिया गया था पनिशमेंट कि तुमको हैंग किया जाएगा, तुमको खत्म कर दिया जाएगा। तो लास्ट इच्छा पूछी जाती है, तो आखिरी इच्छा के समय में उन्होंने कहा कि मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, माँ से मिलाओ। तो बार के अंदर में ही था वो, उनकी बड़ा क्रिमिनल था। तो उसकी माँ आई, बोले इधर आओ, माँ को बुलाया। तो माँ कान लेके ऐसे करके गई सुनने के लिए, क्या तुम कान पास लाओ। और वो कान में बोल रहा था, उतने में उसने क्या किया, पूरा कान को काट लिया, कान को बुरी तरह काट लिया। तो चिल्लाई, जोर जोर से चिल्लाई, सारे पुलिस वाले आ गए, अलग किया उन लोगों को। क्या हुआ? तो जब पूछा गया, उस क्रिमिनल से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, माँ को भी नहीं छोड़ रहे हो अभी, हाँ तुमको तो ये सब नहीं करना चाहिए। तब उसने बताया कि जब मैं छोटा था, तब हम लोग की हालत तो ठीक थी नहीं, पॉवर्टी थी घर में। तो मैं स्कूल से कभी रबर चोरी चोरी करके आता था, कभी पेंसिल चोरी करके आता था, और इन्होंने कभी भी मुझे डांटा नहीं। ने कहा खुश होती थी। तो क्या हुआ, उनको खुश करने के लिए मैं और ज्यादा ये सारी चीजें करने लगा। मुझे लगा कि माँ को मैं खुश करूं, करते 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 आज ये स्थिति आ गई कि मुझे सूली पर मुझे टांगा जा रहा है, मुझे हैंग किया जा रहा है, मैं आज प्राण खोने वाला हूँ। इसकी दायी कौन है? मेरी माँ। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि मुझसे पहले इनको हैंग किया जाए, कि इन्होंने इनके चरित्र के द्वारा मेरा निर्माण किया हुआ है। एक माँ जो है ये बनाती है,
एक माँ जो है उसके अंदर में शक्ति होती है, इनफ शक्ति होती है कि वो किसी भी गड़बड़, कोई पर्सनालिटी का अंश हो अगर बच्चे में, वो देख के वो उसको निकाल देगी। विदुला के बारे में जो मैं बता रही थी, विदुला महाभारत में एक स्टोरी आती है कि उनका पुत्र का नाम संजय था, दूसरा संजय, ये वो वाला नहीं है। तो वो लोग लड़ाई कर रहे थे और लड़ते लड़ते इसकी सेना जो है हारने लगी। जब इसकी सेना हारने लगी तो ये घर में आया, फटाफट दौड़ते दौड़ते छुपके छुपके पीछे से भाग के आया, भाग के आके अपने बेडरूम में गया और वहां पे चादर ओढ़ के, ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया चुपचाप। माँ इसकी काम कर रही थी, पाकशाला में थी, उन्होंने आवाज सुनी, माँ दौड़ती दौड़ती आई, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम लोग हार रहे हैं तो मैं भाग के आ गया। माँ ने ब्लैंकेट उठाया, बोले तुमको शर्म नहीं आती है? हाँ, तुम मेरे पुत्र हो और इस तरह से भाग के आए हो, तुम भगोड़े हो, तुम अब भी जाओ, नहीं तो फिर तलवार लेके मैं तुमको मार डालूंगी यहाँ पे। मैं तुमको मार डालूंगी। फटाफट वो सब कुछ छोड़ के वो फिर भागा। बाद में क्या हुआ उस पे नहीं आते हम लोग, पर ये एक माँ का चरित्र है जो बनाती है, जो जनरेट करती है वो सारी चीजें। तो ये रुद्राणी शक्ति भी उसी के अंदर में है। आप देखिए, सारे सुभद्रा को देखिए आप, उन्होंने बनाया था अभिमन्यु को। 16 साल का अभिमन्यु जो था वो किस तरह से तैयार हो गया, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाके वो वहां पे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसको बहुत छल से मारा गया। वो बाहर नहीं निकल पाया, उसको अंदर जाने की विद्या पता थी, बाहर जाने की विद्या पता नहीं थी। तो पर सुभद्रा ने कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं किया अपने भाई से, भगवान श्री कृष्ण से। एक बार जब सब लोग जश्न मना रहे थे, हम लोग पार्टी करते हैं ना हमारे विक्ट्री की, हम लोग जीत गए हैं, तो जीत की पार्टी चल रही थी, महाभारत के बाद की कथा है, सब लोग थे उसमें। भगवान ने देखा सुभद्रा नहीं है, भगवान गए उनके कक्ष में और वहां जाके देखा सुभद्रा बैठी हुई है चुपचाप। तो जब गए उनके पास में, पूछा सुभद्रे तुम क्यों नहीं आई, क्या हुआ, तुम दुखी हो? हाथ जोड़ के बोली सुभद्रा कि नहीं भैया, मैं दुखी नहीं हूँ। तो क्यों, तुमको तो लगता होगा ना मैंने सारे पांडवों को बचाया, तुम्हारे अभिमन्यु को भी मैं बचा सकता था, तुमको तो कभी ना कभी ये बात आई होगी दिमाग में। नहीं भैया, वो अभिमन्यु मेरा नहीं था, वो अभिमन्यु आपका था, और आपका था तो आपने उसको ले लिया, आपने उसको महाभारत में यूज किया, इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। और हाथ जोड़ के फिर बैठ गई वहां पे। बोले फिर तुम आई क्यों नहीं? हम लोग जो वहां जश्न मना रहे हैं वहां पे तो तुमको होना चाहिए, अगर तुम्हारे ये विचार हैं तो आ सकती हो तुम। से कहा कि नहीं भैया, मैं तो, मेरे अंदर में ये सारे विचार हैं, पर वहां पे लोग जश्न मना रहे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं, और उन लोगों को मुझे देख के मेरे दुख की याद आ जाएगी, और उनका जो दुख है उसमें खटास, उनका जो सुख है उसमें खटास पड़ जाएगी, ये सोच के मैं नहीं आ रही हूँ, मैं दूर ही रह रही हूँ। ये इतने हाई एलिवेटेड सोल्स थे ना ये लोग, हम लोग विचार भी नहीं कर सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। देवकी जी का चरित्र देखिए आप, 6 बच्चों को आंख के सामने मार डाला गया, आखिरी में वो एक जो बेटी थी उनकी योग माया, वो भी आकाश में उड़ गई, और फिर बाद में आके ये रोने लगा जोर जोर से। कौन? ये कंस आके पैर पकड़ के कि अरे दीदी, मैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जीजा जी, जीजू, बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। उन लोगों ने माफ कर दिया। हम कर पाएंगे? कोई हमारे एक बच्चे को एक चाटा मारे, हम माफ कर पाएंगे? 6 बच्चों को पटक पटक के मारा। ये होते हैं, इसीलिए भगवान ने उनको चूज किया ना कि हमारी माँ बनो। हम लोग कोई भी, मैं आपसे पूछती हूँ, हम लोग कोई भी कुंती बनना चाहेंगे अगले जन्म में, अगर हमको भगवान ऑफर करते हैं? वैसे करेंगे नहीं, इतना हाई होप्स भी हमें नहीं रखना चाहिए अपने बारे में। पर अगर भगवान बोले तुम कुंती बनना चाहोगे, तुम सीता बनना चाहोगे, या तुम द्रौपदी बनना चाहोगे, या तुम सुभद्रा बनना चाहोगे, कोई भी, कोई एक चीज ले लो, कहीं से बन जाओ, कुछ बन जाओ, रुक्मिणी बनना चाहोगे, राधा बनना चाहोगे, हम चाहेंगे? उसके लिए कोई स्पेशल चाहिए। ये लोग सारे बहुत स्पेशल सोल्स हैं जिन्होंने अपने माइंड को उस तरह से बनाया हुआ है, जो कि भगवान के लीला में, जो कि भगवान के
के प्लान्स में हेल्प करने के लिए बोलते हैं हमारी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, आपकी इच्छा आगे है। जब वो बच्चे को जन्म भी देते हैं तभी भी उनको यही लगता है कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये किसी और का है, किसी का दिया हुआ है। मैं न्यासी हूँ, ट्रस्टी वर्ड है ना, बहुत सुंदर है। जब हम बोलते हैं न्यासी, न्यास जो बोलते हैं हम, तो संन्यास वर्ड भी इसी से ही आया है, सम्यक न्यास। तो वो ट्रस्टी, आई एम जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ द सन दैट यू हैव गिवन टू मी। मैं कोई नहीं हूँ, मैं माँ नहीं अपने आप को समझे, मैं, मेरा दायित्व है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस सन ग्रो, इवॉल्व स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, थ्रू ऑल द मीन्स दैट आई कैन प्रोवाइड। पर ये ऐसा नहीं है, मेरा थॉट नहीं है कि मैं इसकी माँ हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल रहेगा, मैं चाहूंगी कि इस तरह से हो। नो, समझ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? तो इस तरह से ये जो लेडीज है, ये जो नारीत्व है हमारे अंदर, या जो नारीत्व जिसको हम बात कर रहे हैं, वो 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 क्रिएटर है, वो सस्टेनर है, वो डिस्ट्रॉयर है, वो सारी चीजों को आगे एक साथ लेके जाने वाला है। हाँ, तो इंडियन विमेन आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मदर्स, बेस्ट मदर्स। बोला जाता है ना, एक कहावत है इंग्लिश में, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। हाँ, वही है। हमारे यहाँ पे जो जननी है वो विश्व जननी है, वो सिर्फ भारत की जननी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की वो जननी है, क्योंकि वो ऐसे सपूतों को जन्म देती है। जन्म सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता है, वो इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, हर तरह से वो उसको नरिश करती है। वो है जननी। और उस जननी को आज हम, हमारे अंदर में सारी जो जितनी भी फेमिनिन शक्तियां हैं, उनको आज हम लोग प्रणाम करते हुए उसी एक भगवान का स्मरण करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना के रखे हुए हैं, जो हम हमारे जीवन को पकड़े हुए हैं। तो ये उस किस तरह से, प्रेम से, त्याग से, बहुत ज्यादा तितिक्षा से, इन सब की पराकाष्ठा है नारी। सेल्फलेस सर्विस से एक माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि बेटा जो है मेरी तरफ ध्यान दे, बहुत ज्यादा ध्यान। अच्छी माँ, पजेसिव माँ होगी, अटैच्ड माँ होगी, तो फिर मैं नहीं बोल रही हूँ उसके बारे में, पर इन जनरल माँ जो है वो अपना दुख अपने तक ही रखती है, अपने अपना पूरा चुपचाप सैक्रिफाइस करती रहती है। उसकी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो ध्यान नहीं देती अपनी तरफ। ठीक है, पर मैं, हाँ, आज आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू ऑल आर प्रेशियस। आप लोग बहुत प्रेशियस हैं। हाँ, हम लोग के ऊपर अगर दायित्व है तो हमारा एक दायित्व अपने प्रति भी है कि हम अपने तरफ भी ध्यान रखें, क्योंकि फिर हम ज्यादा काम कर पाएंगे, हम ज्यादा दे पाएंगे। तो लव योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज यू आर वेरी वेरी प्रेशियस, यू आर यूनिक। आप बहुत यूनिक है, और इसीलिए भगवान ने आपको ये दिया हुआ है, बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है, बहुत अच्छा दायित्व दिया हुआ है। और ऐसा दायित्व दिया हुआ है जो दूसरा कोई नहीं कंप्लीट कर सकता है। आप इमेजिन करिए, आपके घर में आप एक दिन नहीं है और घर की हालत क्या हो जाती है, बिल्कुल अस्त व्यस्त सारी चीजें हो जाती। इसका मतलब ही यहाँ पे साफ दिखता है, प्रूफ है हमारे सामने, यू आर यूनिक, यू आर समबडी हु कुड नॉट बी रिप्लेस्ड। तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के सुंदर दिन के लिए। और बहुत बहुत थैंक्स कि वन परिषद महिला समिति को, कि आज आप लोगों ने चिन्मय मिशन को बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आज का दिन तो हम लोग के लिए बहुत ऑस्पिशियस है, आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान की पूजा अर्चना सब लोग हम लोग करेंगे, रात भर करेंगे। तो मैं आप लोगों को चिन्मय मिशन भी इनवाइट करती हूँ। यहाँ पे हम लोग 6 बजे से प्रोग्राम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे तक चलेगा। आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप लोग आ सकते हैं। 4 प्रहर की पूजा होगी यहाँ पे, और बहुत आनंद आएगा। शिव विवाह होगा, पार्वती शिव विवाह होगा। तो आप लोग आ सकते हैं अगर आपका मन हो। अगर आप लोग विसिनिटी में रहते हैं तब तो जरूर आइएगा। और बहुत बहुत थैंक्स, और खूब सारी बेस्ट विशेस सब लोगों को। बहुत बहुत थैंक यू। हरि ओम। हरिओम। माता जी, बहुत तहे दिल से हम आपका धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। वन बंधु परिषद गुवाहाटी महिला समिति आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और आज का सशक्त वाक्य, सशक्त वचन, जो कि निर्णय
सशक्त निर्णय लेने का, कि विचार और भाव का सम्मिश्रण से ही हम सशक्त निर्णय लें और साथ ही व्यक्तित्व का निखार लाने में यही कार्य करती है। और हम माएँ ही अपने बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ ही उनके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। आपके आज के प्रवचन, आपके ज्ञान की बातों से हम बहुत ही लाभान्वित हुए। इसके लिए आपको तहे दिल से एक बार और आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको अब हम सभी चाहेंगे कि आप फिर से हमारे सभा में आए और अपने इन बहुमूल्य वाक्यों से, प्रवचन से हमें लाभान्वित करें। तो आपसे मैं फिर से आपका समय लेना चाहूंगी और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। हरिओम। हरिओम दीदी। मैं जा सकती हूँ अब? हाँ, आप जा ठीक सकते हैं जी। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।